अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शर्जील अहमद। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये देखा कि इंडेक्स ने अराउंड 39,055 के लेवल्स के करीब जाके जो है वो क्लोजिंग दिखाई। और बेसिकली अगर आप देखें ना, तो इसके लोज आ रहे हैं अराउंड। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को नोटिस करें तो इसके लोज, इसके जो प्रीवियसली जो इसकी इसके अंदर एक बाउंस नजर आया था हमें, वो इसने 39,000 से लेकर 39,100 के करीब आके जो है वो सपोर्ट ली थी। उसके बाद हमें एक बाउंस नजर आया था। सही है। तो अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखें ना, तो इसकी सपोर्ट आ रही है 39,300 के करीब। तो 39,055 के करीब अभी ऑपरेट कर रहा है, और 39,300 के करीब जो है उसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अगर इन केस ये इसके अंदर हमें एक बाउंस नजर आता है ना, तो जो पहली रेजिस्टेंस हमारी होगी वो होगी अराउंड 39,300 के। और अगर ये उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सही है, डेली बेसिस पे, अगर कल के दिन इसके ऊपर, कल के दिन या अगले आने वाले दिनों के अंदर 39,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, तो उसके ऊपर के लेवल्स भी ये टेस्ट करने के लिए जो है वो इंडेक्स जा सकता है। अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई हैज बीन शोइंग बुलिश डाइवर्जेंस। सही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक रिवर्सल जो है वो उसके अंदर एक पॉसिबल है। सही है, और ये एक बाउंस किसी ना किसी हद तक जो है वो उसके अंदर एक्सपेक्टेड था। आरएसआई देखें, अगर आप हायर लोज बना रहे हैं और आपकी जो प्राइस है वो लोअर लोज बना रही है। सही है, मैकडी हैज आल्सो बीन शोइंग बुलिश डाइवर्जेंस। सही है, और मैकडी की जो आप कह लें, जो एक बियरिश क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद अब मे बी ये दो लाइंस हैं, ये अब मे बी क्रॉसओवर क्रिएट करने जा रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसने इंडिकेशन नहीं दी है मैकडी ने। सही है, अगर आप चलें इसके आर्ली चार्ट के ऊपर, तो आर्ली चार्ट के ऊपर बेसिकली वही है इसके अंदर। अभी अगर आप देखें ना, तो हमने ये इंडिकेट करा था अराउंड दिस रीजन कि अगर इंडेक्स लेवल को ब्रेक करता है तो इंडेक्स के अंदर हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। सही है, तो उसके बाद हमने ये देखा कि इंडेक्स जो है वो, इंडेक्स के अंदर हमें टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है वो एक एग्रेसिव मूव हमें नजर आया। और 39,300 के लेवल्स के करीब जो है वो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे आके ये सस्टेन करेगा, थोड़ा ब्रीदर लेगा। और एग्जैक्टली हमने वही देखा कि इंडेक्स ने जब इंडेक्स के अंदर जब 1,600 1400 पॉइंट की जो गिरावट हमने देखी थी, 1350 1400 पॉइंट की, उसके अगले दिन से जो है वो हमने इंडेक्स को देखा कि इंडेक्स ने 38,300 के ऊपर जो है सस्टेन करा। यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद इसने एक बाउंस हमें शो करा। सही है, और उसके बाद फिर से जो है वो इसने करेक्शन ली थोड़ी बहुत, और 39,300 के लेवल्स, 38,300 के लेवल्स के ऊपर ही इसने सस्टेन करा। सही है, अब यहाँ पे बेसिकली पॉसिबिलिटी थी कि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर एक अच्छा बाउंस हमें देखने में नजर आ सकता है। तो टेक्निकल्स को इसने जो है वो आप कह लें कि रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद यहाँ से जो है वो हमने इसके अंदर एक अच्छा बाउंस आता हुआ देखा। अभी फिलहाल जो इसकी क्लोजिंग आई है वो अराउंड दिस प्रीवियस हाई जो इसने बनाया था अराउंड 39,000 या 39,100 के करीब, वहीं पर इसकी क्लोजिंग आई है आज के दिन। तो अगर इन केस ये कल इसको इसको ब्रेक करता है, तो अगला जो लेवल हमारा आएगा वो आएगा अराउंड 39,300। अच्छा, 39,300 क्यों होगा हमारा लेवल, वो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। इसमें अगर आप ये देखें ना, तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लगाएं, इसकी जो करेक्शन यहाँ से यहाँ तक हुई थी, ये बेसिकली इसका जो फॉल यहाँ से यहाँ तक आया था, इसकी ऑलमोस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही है अराउंड 39,250 से लेकर 39,300 के करीब। तो इन केस अगर ये इसके अंदर, ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 39,100 की जो उसकी रेजिस्टेंस आ रही है, तो उसके बाद 39,300 के लेवल्स को ये टेस्ट करने जा सकता है, जहां पे फिर ये 38.2% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर सकता है। सही है, अगर ये उन लेवल्स को ही ब्रेक करता है, तो फिर उसके बाद 39,600 के लेवल्स को ही टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जहां पे ये 50% रिट्रेसमेंट जो है वो अपनी कंप्लीट कर सकता है। सही है, तो ये बेसिकली इसकी हो गई रेजिस्टेंसेस। सही है, और हमने आपको ये बेसिकली समझा दिया यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और प्राइस एक्शन कि इसकी अगले आने वाले दिनों के अंदर क्या मूव्स पॉसिबल हैं और क्या रेजिस्टेंसेस इसकी हो सकती हैं। अच्छा, बेसिकली अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 39,300 पे 38.3% रिट्रेसमेंट पूरी हो रही है, और 50% रिट्रेसमेंट पूरी हो रही है ऑलमोस्ट इसकी 39,600 के लेवल्स के करीब। सही है, तो एक बाउंस हमें हमें अगर देखने में नजर आता है इसके अंदर मजीद, तो इन लेवल से ये रेजिस्ट कर सकता है। अच्छा, अगर अभी आप देखें ना इसके अंदर, तो ये जो रीजन आ रहा है इसका ऑलमोस्ट, ये प्रीवियसली सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था, और इंडेक्स ने यहाँ से जो है वो एक बाउंस हमें जो है वो शो कर रहा था। तो अब अगर इसको नीचे से अप्रोच कर रहा है ना इंडेक्स, तो यहाँ पे ये लेवल, इसका ये रीजन है ना, जो 39,300 के करीब आ रही है, इसका जो लेवल, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है, क्योंकि प्रीवियसली इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट करा था। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन वही बात, अगर यहाँ इस लेवल को ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर एक आप कह लें कि एक अच्छी चीज होगी उसके लिए। और 39,600 के लेवल, 39,700 के लेवल्स ये टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जहाँ पे ये 50%, 61.8% रिट्रेसमेंट भी पूरी करने के लिए जा सकता है। सही है, तो अभी फिलहाल इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लाइक लेवल टू वॉच आउट फॉर है हमारे लिए, वो है अराउंड 39,300 का। 39,300 को अगर ये ब्रेक करता है अगले आने वाले दिनों के अंदर, तो उसके बाद हमें इसके अंदर एक अपसाइड मूव नजर आ सकता है। अच्छा, आज के दिन अगर आप देखें, तो आज के दिन अगर 15 मिनट चार्ट पे देखें, जब इंडेक्स इन लेवल्स के करीब ऑपरेट कर रहा था ना, तब हमने इंडिकेट करा था कि इंडेक्स के अंदर
इंडेक्स जो है वो सबसे पहले अपने 39,600 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, 38,600 के। उसके बाद हमें इसके अंदर एक बाउंस देखने में नजर आ सकता है अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा तो। सही, और लेवल्स वगैरह भी हमने शेयर करे थे। तो हमने यही देखा कि सबसे पहले जब इंडेक्स यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसने इंडेक्स ने जो है वो अपना ये लेवल ब्रेक करा और नीचे की तरफ जो है वो अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करा। सही है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक हमने देखा कि यहाँ पे इंडेक्स ने सस्टेन करा और यहाँ से फिर हमें एक क्विक बाउंस देखने में नजर आया। जो लेवल्स हमने आइडेंटिफाई करे थे उन्हीं लेवल्स को जो है वो इंडेक्स ने पहले रिस्पेक्ट दी, उसके बाद उनको ब्रेक करके उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स ने ट्रेड करा। पहला लेवल हमने आइडेंटिफाई करा था अराउंड 38,900 का, उसको इंडेक्स ने ब्रेक करा। और फिर जो दूसरा लेवल था हमारा 39,000 से लेके 39,100 के दरमियान, उसके करीब जाके जो है वो इंडेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। अच्छा, बेसिकली अगर आप देखें ना तो तीन लेवल्स हैं यहाँ पे जो आपके लिए कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स करेक्शन लेता है तो फिर ये 38,900 का लेवल होगा आपका, और उसके बाद फिर आपका यही 38,600 का लेवल होगा। सही है, अगर इंडेक्स बाउंस लेता है तो उसकी जो पहली रेजिस्टेंस आएगी ना वो आएगी 39,300 की। अच्छा, 39,300 की रेजिस्टेंस क्यों आ रही है, उसकी दो वजूहत हैं। पहली, जैसे कि हमने डिस्कस करा था यहाँ पर कि पहली वजह यह है कि इसकी 38% रिट्रेसमेंट पूरी हो रही है 39,300 के करीब। सही है, नंबर वन। और नंबर टू, इसकी जो है वो आप कह लें कि इसकी बेसिकली जो प्रीवियस लोज थे ना वो यहाँ पे आ रहे हैं जो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहे थे। आप देखिए ना, इस रीजन के करीब जो है उसके इसके लोज आ रहे हैं, ये लोज आ रहे हैं इसके, जहां से पिछली दफे से बाउंस करा था। तो 39,300 के लेवल्स को अगर ये अप्रोच करता है ना तो यहाँ पे आके ये रेजिस्ट कर सकता है। सही है, तो ये लेवल हो गया इसका पहला। और अगर इन केस इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद अपने बाउंस को कंटिन्यू कर सकता है ये, और 39,600 तक के लेवल्स भी जाके ये टेस्ट कर सकता है। तो अभी इंडेक्स के अंदर हमारा व्यू ये है कि इंडेक्स के अंदर जो है वो कल के लिहाज से और अगले आने वाले कुछ दिनों के लिहाज से हमारा व्यू बेसिकली इंडेक्स के लिए ये है कि इंडेक्स के लिए 39,100 का लेवल तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें इंडेक्स कम से कम भी 39,300 के लेवल्स को तो टेस्ट करता हुआ नजर आ भी सकता है, अगर ये 39,600 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए नहीं जाता तो। सही है, तो हम कल इनिशियली जो है वो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो है वो हो सकता है इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने में नजर आ जाए। अगर इन केस इंडेक्स इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है और इन लेवल्स को टेस्ट कर लेता है तो उसके बाद हमें इंडेक्स के अंदर फिर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा व्यू यही रहेगा कि इंडेक्स फॉरन फॉल नहीं करेगा और एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चले जाएगा जिस तरह प्रीवियसली गया था। अच्छा, जो हमारा अब पहली स्क्रिप्ट है जो आज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी एंग्रो कॉर्पोरेशन की। एंग्रो कॉर्पोरेशन को अगर अभी हम देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन बेसिकली इसकी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है, जो कि जो कि तकरीबन आप कह लेंगे यहाँ पे तकरीबन 264 पे जो है वो प्राइस ने इसको मीट करा है, और यहाँ से हमें एक अच्छा आज के दिन जो है वो एक अच्छा बाउंस हमें देखने में नजर आया है। सही है, आरएसआई को देखें तो आरएसआई तो अभी ऐसे कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, रेंज बाउंड एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है। मैकडी को अगर आप देखें ना तो मैकडी जो टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है हमें जो है वो एक स्ट्रेंथ पकड़ रहा था, आज उसकी स्ट्रेंथ में जो है वो कमी आई है जैसे हमें हिस्टोग्राम बता रहा है। सही है, और ये दो लाइंस जो है वो अब एक बुलिश क्रॉसओवर की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल। इसको अगर आप देखें तो अब क्योंकि इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, तो अगर जब तक ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक ये इस लेवल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हमें इसके अंदर एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती हुई नजर आ सकती है। अभी फिलहाल जो इसका एक टारगेट है वो अराउंड 284 का आ रहा है जो उसकी प्रीवियस हाइज है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है इसके अंदर तो उनमें आप कह लेंगे थोड़ी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चल सकते हैं, लेकिन मेजर चंक आप जो है ना यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। सही है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आके जो है वो प्रॉफिट टेकिंग फिर हो सकते हैं देखने में नजर आ जाए, क्योंकि ये इसका प्रीवियस हाई भी है। तो अभी फिलहाल जो इसका टारगेट है हमारा वो अराउंड 284 से 285 का ही है, क्योंकि फिर ये इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। सही है, और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा बेसिकली अगर आपकी पोजीशन है आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो स्टॉप लॉस जो आपका होगा देखें वो इसके नीचे होगा, स्ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर हमें करेक्शन होती हुई नजर आ सकती है। अगला शेयर जो हमारा है वो है टीआरजी का। अच्छा, बेसिकली अगर आप टीआरजी के चार्ट को देखें ना तो ये हमने टच भी नहीं करा है टीआरजी के चार्ट को, जो हमने शेयर करा था आपसे कुछ दिन पहले। टीआरजी ने 97 के करीब जब हमें क्लोजिंग दिखाई थी ना तब हमने इंडिकेट करा था, देखें इसका जो ये रीजन आ रहा है ना ये बहुत अहमियत का हामिल रीजन है। सही है, उसकी वजह है, उसकी वजहें है, उसकी जो है ना कुछ रीजंस हैं। और वो रीजंस क्या हैं, वो रीजंस ये हैं देखें कि सबसे एक कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले इसकी सपोर्ट आ रही है ट्रेंड लाइन। सही है, और उसके बाद इसका एक जोन आ रहा है जो पहले यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे ऐड करा, फिर सपोर्ट इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, तो अब ये इसको सपोर्ट बना सकता है। तो एक ये सपोर्ट रीजन हो गया, एक ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गई, उसके बाद देखिए यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है। तो ये तीनों चीजें एक जगह पे आके जो है वो मीट कर रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा था। जब ये हमारा टीआरजी 97 के करीब क्लोज हुआ था तब हमने इंडिकेट करा था, देखिए अगर ये आपको इन लेवल्स के करीब मिलता है ना तो ये आइडियल बाइंग होगी, आइडियल बाइंग होगी। उसके बाद यहाँ से हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने में नजर आ सकता है। तो यहाँ पे इसने जो है वो
इसको जो है वो इस लेवल को टच करा, इसने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद ड्यूरिंग द डे इसने एक अच्छी रिकवरी हमें शो कर दी। और उसके बाद आप कह लें इस आज जो इसने क्लोजिंग दिखाई है, तो कंटिन्यूसली इसके अंदर हमें टुवर्ड्स टुवर्ड्स द अपसाइड एक अच्छा मूव नजर आया, और आज जो इसकी क्लोजिंग आई है वो आई है अराउंड 107.5 के लेवल्स के करीब। अच्छा, अगर अभी आप इसको नोटिस करें तो इसने जो ब्रेकआउट्स दिए हैं ना अपने, वो दिए हैं, जो मेजर लेवल्स इसने ब्रेक करे हैं वो तो ब्रेक करे हैं अराउंड 97 के। 97 का जो इसका लेवल था वो इसने सबसे पहले ब्रेक करा, अगर आप यहाँ पे देखें, उसके बाद इसको रीटेस्ट करा एक रेड कैंडल के साथ, उसके बाद इसको रीटेस्ट करके फिर इंडेक्स ऊपर निकला है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं 97 के लेवल को उसने पक्का करा, रीटेस्ट करा, उसके बाद ये इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर निकला है। लेकिन अब इसकी 108 से 110 के दरमियान जो है ना, इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी एक ट्रेंड लाइन, या आप कह लें कि इसकी वैसे ही एक रेजिस्टेंस आ रही है जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, साथ में इसकी एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज भी आ रही है। सही है, तो ये 108 से 110 का रीजन है, 108 से 110, 100 साढ़े 110.5 तक का रीजन। ये बेसिकली इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है जहां पे आके हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक चांसेस है कि इसके अंदर करेक्शन आ जाए। सही है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमारा स्टैंस जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको सपोर्ट के तौर पे कंसिडर करके ऊपर की तरफ जो है वो अपने टारगेट्स वगैरह जो है सेट कर सकते हैं। सही है, अगर इन केस ही इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो हमारा अगला टारगेट होगा वो होगा अराउंड 115-16 के करीब। सही है, क्योंकि फिर ये उन लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद आगे भी एक हमें जो है वो एक अच्छी रैली शो कर सकता है। सही है, अभी फिलहाल अगर इसको देखें तो इसके अंदर एक ऑलरेडी रैली आ चुकी है। अभी फिलहाल जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेज जो इसकी हैं मेजर, उनको अगर हम देखें तो उनकी बात करें तो एक 97 की आ रही है, और फिर आ रही है आपकी 87 की। सही है, और अपसाइड की तरफ जो है वो 108 से 110 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। इसको ब्रेक करता है तो 116 की रेजिस्टेंस आ रही है। जो हमारा की जोन बन रहा है ना यहाँ पर, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला जोन। यहाँ पे हमें इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रही है, प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है जहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग होती हुई इसके अंदर नजर आ सकती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलना है। सही है, इन केस जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना ये, तो उसके बाद फिर हम इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस लगाकर इसको फिर ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो स्केल कर सकते हैं, और उस ऊपर की मूवमेंट को जो है वो हम उससे जो है वो हम फायदा उस ऊपर की मूवमेंट से जो है वो हम फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो हमारा थर्ड शेयर होगा आज का, वो होगा बेसिकली एसएनजीपी का। अच्छा, एसएनजीपी टीआरजी, ये बेसिकली ये दोनों शेयर्स जो है ना, हमने साथ में ओजीडीसी पीपीएल, ये सब हमने आपको आइडियल लेवल्स पे जो है वो लास्ट वीक संडे को जो हमने वीडियो बनाई थी ना, उसमें आपको इंडिकेट करा था। देखिए इनके लेवल्स आ चुके हैं, बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स हैं ये, इनको फोकस किया जा सकता है। एसएनजीपी को अगर आप देखें ना, तो एसएनजीपी की जो आज क्लोजिंग आई है वो आई है अराउंड 39 के। सही है, 39 के करीब इसकी क्लोजिंग आई है। लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई करा था यहाँ पर, और हमने वही कहा था, देखिए यहाँ पे इसका एक जोन भी आ रहा है, सपोर्ट जोन, डिमांड जोन भी आ रहा है इसका। यहाँ पे आके जब भी इन लेवल्स को अप्रोच करता है तो यहाँ पे एक डिमांड आती है, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर बाइंग नजर आती है हमें देखने में। सही है, वो भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज भी आ रही है, और भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो यहाँ से इसके अंदर एक अच्छी, से इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटी होती हुई नजर आ सकती है, एक अच्छा बाउंस हमें दिखने में नजर आ सकता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि इसने एग्जैक्टली इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद एक अच्छा बाउंस हमें शो करा, और अभी तकरीबन इसने आज जो है ना जो क्लोजिंग दिखाई है 39 रुपीज पे दिखाई है। तो 35.5 से लेके 39 पर तो ये आ ही गया अभी तक। सही है, तो 3.5 रुपीज समथिंग का जो है ना ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। सही है, अभी फिलहाल हम इसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर एक अभी भी गुंजाइश है। अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखें ना, तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस जोन आ रहा है ना, वो आ रहा है अराउंड 43-43.5 के करीब। सही है, तो अभी फिलहाल वैसे तो इसके अंदर जो है वो 4-4.5 रुपए की भी मजीद जगह है। सही है, इन केस मिनिमम इतना तो ऊपर जा ही सकता है ये। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मजीद ऊपर भी इसके टारगेट्स वगैरह हैं जिनको ये टेस्ट कर सकता है। अभी फिलहाल इसके अंदर ये नजर आ रही है साइड में 42-43 के लेवल्स। लेकिन हमें सीधा जो है ना वो लेवल्स, सीधे हमें ये लेवल्स एम नहीं करने, बीच में जो है वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलनी है। सही है, वरना होगा ये कि अगर इनकेस ही यहाँ से पलट जाता है, देखिए कोई रूल तो नहीं है ना कि इसने सीधा ऊपर ही जाना है। हो सकता है यहाँ पे पलट गया, इसको वापस से रीटेस्ट करे, तो जो भी प्रॉफिट आपके हाथ में आ रहा होगा ना, वो यहाँ पे सारा आपका जो है नील हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे जो है वो हम थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें। और जो मेजर चंक हम बेचेंगे ना, वो अराउंड दिस लेवल 42 से 43 के लेवल्स के दरमियान, जहाँ पे इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस आ रही है ना, वहाँ पे फिर हम इसके अंदर जो है वो सेलिंग करेंगे। उसके बाद अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे हम मजीद बाइंग करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और उसके बाद इसको हम स्केल करेंगे और ऊपर के टारगेट्स वगैरह जो है सेट करेंगे इसके अंदर। सही है, अभी फिलहाल हमें इसके इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड मूव, ऊपर की तरफ एक अच्छी गुंजाइश हमें बनती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटल्स भी इसको बैक कर रहे हैं। सही है, और टेक्निकल्स भी इसको बैक कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसके अंदर एक ऊपर की तरफ अच्छी मूव आ सकती है, लेकिन हमें प्रॉफिट टेकिंग हाथ के हाथ करते हुए चलनी है।
सही है, क्योंकि कब मार्केट में क्या खबर आ जाए आपको नहीं पता। तो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलनी है, हमें प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलने हैं। सही है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी इन हैंड रखें, चाहे वो ओजीडीसी हो, पीपीएल हो, एसएनजीपी हो। सही है, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, एटीआरएल हो, पीएसओ हो आपका, और एक और शेयर हो गया आपका कौन सा, एंग्रो कॉर्पोरेशन हो, सिस्टम्स लिमिटेड हो, ये इनमें बेसिकली अच्छी एक्टिविटी हो रही है। सही है, लेकिन इनमें आपको प्रॉफिट टेकिंग साथ में जो है वो करते हुए चलनी है, ताकि अगर इन केस मार्केट के अंदर डिप आता है तो आपके पास कैश इन हैंड हो, ताकि आप उनमें फर्दर जो है वो पोजीशन जो है वो बिल्डअप कर सकें, फर्दर एक्यूमुलेशन कर सकें। सही है, बाकी दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।